जय हिंद, वंदे मातरम। सभी इंतजार कर रहे होंगे हमारा साक्षात्कार कब होगा, हमारा फिजिकल मेडिकल कब होगा। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो कैलेंडर उन्होंने पहले दिया है उसी कैलेंडर को आप पकड़ के रखो। फिलहाल उसी के आधार पर वो लोग भर्ती कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा हमारा साक्षात्कार के विषय में। देखो, सफलता के लिए जब से हम शुरुआत करते हैं, जब से मेहनत करना शुरू कर देते हैं और सफलता के अंत तक का जो बीच का समय होता है ना हमारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस समय को हमें पूर्णतः त्यागपूर्वक जीना चाहिए। आनंद के पीछे नहीं भागना चाहिए महाराज, हमें मजे नहीं लेना चाहिए। इसको आप त्याग में डाल दो। कहने का तात्पर्य है दो प्रकार से, एक बौद्धिक और एक शारीरिक रूप से। अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो फिजिकल, और बौद्धिक रूप से देखें तो महाराज साक्षात्कार। अब जो भी कमियां हैं आपकी उनको दूर कर लो। चलो हम बात करते हैं साक्षात्कार की। एक बंदे से प्रश्न पूछा कि ये बताइए वेद और पुराण में क्या अंतर है। देखो महाराज, सबसे बड़ा अंतर की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना। बड़ा महत्वपूर्ण ये वीडियो है, शेयर भी करना, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला अंतर है वेद और पुराण में कि वेद श्रुति में है, श्रुति मतलब श्रवण में है, सुनने में, और जो पुराण है महाराज वो स्मृतियों में है। कहने का तात्पर्य है स्मृति का मतलब होता है याद करना, यानी कि जो आपके मन के विचार हैं और विचारों में जो ज्ञान है और उस ज्ञान का जो संग्रह है वो स्मृति में होता है महाराज। तो पहला अंतर कि वेद श्रुति में है और पुराण स्मृति में है। दूसरा अंतर देखो, दोनों की आयु बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है महाराज। जो पुराण लिखे गए महाराज वो अभी लिखे गए महाराज, 4वीं-5वीं शताब्दी में। और अगर हम वेदों की बात करें तो 1000 से 1500 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि उस समय भी लिखे गए थे महाराज, बहुत पहले, ध्यान रखना। अच्छा, दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है महाराज? कॉमन चीज़ ये होती है महाराज, देखो कि वेदों से ही पुराण निकले हैं, वेदों से ही उपनिषद निकले हैं। जितना भी ज्ञान है सब वेदों का ही मूल है। ये बात हमको पहले तो अपने कान में डालो अच्छे तरीके से महाराज, क्योंकि चारों वेदों ने ही रामायण का रूप लिया है। देखना, रामचरितमानस अगर पढ़ोगे तो उसमें भी वेदों का मूल मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, नवदा भक्ति वगैरह महाराज सब वहीं से आई है। तो दो अंतर महाराज ये हो गए थे। तीसरा अंतर ये है, देखो आपको पता है कि वेद 4 भागों में बटे हैं। पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इन वेदों के अंदर भी संहिता हैं, इनकी भी विभागशा हैं, बटे हो गए हैं। जैसे हम ऋग्वेद को देखें तो महाराज इसमें 10,580 मंत्र हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, सूक्त भी हैं, कहने का अनुवाक की भी हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे यजुर्वेद की भी 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर उनकी भी अपनी संहिताएं हैं, कान, माध्यम, फिर कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। तो ऐसे करके हम सामवेद को भी देखेंगे तो उसके भी 2 भाग हैं, उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक। अथर्ववेद में महाराज 5800, कहीं 977 ऐसे करके मंत्र आते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि सबके विभागशा अपने अपने अलग अलग स्वरूप हैं, उस हिसाब से हमारा वेद कंप्लीट होता है। अगर हम पुराण की बात करें तो 18 तो पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं। वैसे अगर हम अगर संधि विच्छेद करें या इसको हम थोड़ा सा देखें तो 17 पुराण हैं, 1 महापुराण है और 18 लघु पुराण हैं, ऐसे भी कहते हैं। एक तो अंतर महाराज ये हो गया सबसे बड़ा। वेदों को शुरू में मौखिक रूप से लिखा गया था और इसमें धार्मिक जानकारी ग्रंथ शामिल थे। पुराण हिंदू दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, उसके आधार पर महाराज सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे वेद ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं ऐसे ही पुराण महाराज 5 चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो पुराण है वो दर्शनों पर आधारित है, जैसे दर्शन होते हैं महाराज। अच्छा, एक अंतर दिन में और है महाराज कि वेदों को हम आपुरुषीय कहते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, इनको देवताओं ने लिखे हैं महाराज। या ऐसी कठिन कोई वस्तु या विषय जिसे मनुष्य नहीं लिख सकता, उसकी क्षमता नहीं है, उसको आपुरुषीय कहते हैं महाराज। कोई भी विषय हो सकता है। अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण पुरुषे भी हैं और आपुरुषे भी हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराणों को जो वेद व्यास जी के शिष्य थे महाराज, लोमहर्षण, उन्होंने इनका संकलन किया था। ध्यान रखना, रचना नहीं करी थी, संकलन किया था, संग्रह किया था। लिखे तो वेद व्यास जी नहीं थे, ध्यान रखना। जैसे वेदों को व्यास जी का द्वारा लिखा माना जाता है, वैसे तो जाना तो यही जाता है कि वेद व्यास जी की पूरी जानकारी नहीं मिलती हमको, लेकिन वेद व्यास जी को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, तो इसलिए हम वेद व्यास जी को मान लेते हैं महाराज। कहीं शास्त्रों में इनका वर्णन भी आता है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाराज सुनाए हैं और गणित जी ने लिखे हैं, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो स्वयं पुराण ही पुराणों का परिचय देते हैं। जैसे अगर हम बात करें महाराज प्राभम पुराणम, अर्थात पहले जो था उसे नवीन रूप में जो चित्रित करना ही पुराण है। अच्छा, पद्म पुराण क्या कहता है महाराज?
देखो कि प्रार्थेषु आन अतिथि प्राणम, यानी कि वायु प्राण के अनुसार देखोगे तो प्राचीन समय में जो सजीव था वह प्राण है। अस्मात् पुराहि अनति इदम प्राणम, कहने का तात्पर्य महाराज ये है कि संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बोधक को प्राण कहते हैं। अच्छा, जगता प्राग बस्ताम अनुक्रम सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम प्राणम, कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथों को हम प्राण कहते हैं। तो बहुत प्रकार के ऐसे विषय हैं महाराज जिसमें स्वयं पुराणों ने अपना परिचय दिया कि हम क्या हैं आकर पे। अच्छा, पुराण 5 चीज़ों पर आधारित है महाराज। इसमें जो मुख्य जानकारी है वो ऐसे हम समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये श्रीमद् भागवत पुराण है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। अगर हम विष्णु पुराण देखें महाराज तो इसमें भी भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, विष्णु चरित्र का वर्णन है। ध्यान रखना, शिव और कृष्ण में अभेद बताया गया है। ठीक है, 23,000 श्लोक हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जो हमारी सामाजिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। जैसे पद्म पुराण की हम बात करें, 72,000 श्लोक हैं, 5 खंड हैं। ऐसे ही आपके खंडों की बात करें, विष्णु पुराण में 6 खंड हैं। तो कहने का तात्पर्य हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे समस्त रूप से, सबके श्लोक आप लोग याद कर लेना किसमें कितने श्लोक हैं। लेकिन जो मैं मुख्य जानकारी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो महाराज आप लोग। देखो, पुराणों को हमें 5 प्रकार से देखते हैं महाराज। अगर इसी श्लोक को आप ढंग से समझोगे, इसको याद करोगे, समझोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पुराणों का संबंध किससे और कहाँ से है। देखो, सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशो मनमंत्राणी च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पर ये हमारे इन 5 लक्षणों से, इन 5 लक्षणों के कारण इसको हम पुराण कहते हैं। इन 5 लक्षणों के कारण इसको हम पुराण कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा महाराज, इसके अनुसार पुराणों की जो सामग्री है वो 5 भागों में विभक्त है। अच्छा, कौन कौन से भागों में महाराज? पहला है सर्ग। अच्छा, सर्ग का मतलब क्या होगा? सर्ग का मतलब होगा सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा कारण है महाराज प्रतिसर्ग। तो प्रतिसर्ग का मतलब होता है सृष्टि का प्रलय, यानी कि आपको पता है उत्पत्ति होगी तो प्रलय भी होगा, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। अच्छा, तीसरा कारण महाराज क्या है? तो तीसरा कारण है आपका वंश, अर्थात देवों की वंशावली, अर्थात देवों की वंशावली। और जब देवों की वंशावली आगे बढ़ी महाराज तो फिर हम भी आए। कहने का तात्पर्य पहले सब ब्राह्मण थे, सतयुग में सभी ब्राह्मण थे। जैसी जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी महाराज, फिर क्षत्रिय आए, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जैसी आवश्यकता पड़ी महाराज वैसे वैसे वंशों का निर्माण होता गया, यानी कि फिर वर्ण व्यवस्था में हम लोग स्थापित हो गए। सबसे पहले ब्राह्मण ही थे। अच्छा, अगला है महाराज आपका मनवंतर। अगला है मनवंतर। तो मनवंतर का मतलब होता है कि आपको पता है कि 14 मनवंतर होते हैं, ध्यान रखना। और 14 मनवंतर में अलग अलग कल्प के हिसाब से सृष्टि का निर्माण होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम 18 पुराणों को पढ़ते हैं, तो कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं विद्वान कि जो 18 पुराण हैं ये अलग अलग कल्पों में लिखे गए, इसलिए कई जो महाराज कथाएं हैं वो थोड़ी सी भिन्न भिन्न हमको मिलती हैं, कई ऐसा भी बताते हैं। अगला है महाराज वंशानुचरत। अगला है वंशानुचरत, यानी कि कहने का तात्पर्य है महाराज जो प्रतापी राजा थे उस समय, यशस्वी भी इनके कार्य थे, उनका वर्णन है। जैसे अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें मौर्य वंश का वर्णन है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे शुक वंश का वर्णन है, तो कई वंशों का वर्णन है। तो कहीं कहीं हमको इनकी आयु को पता चल जाता है कि लगभग ये 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए हैं, ईसवी में लिखे गए महाराज, ईसा पूर्व में नहीं, ईसवी में। और जो वेद हैं वो ईसा पूर्व में लिखे गए, इनकी 1500 ईसा पूर्व, की बहुत हजारों वर्ष पीछे हो रहा है महाराज हिसाब किताब, अगर कैलकुलेशन करोगे तो महाराज ये दोनों में बहुत बड़े अंतर थे। देखो, अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण को आप ऐसे समझ सकते हो महाराज, विष्णु पुराण 3 प्रकार से विभाजित है। पहला प्रकार है सात्विक। सात्विक का मतलब होता है भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी पुराण हैं वो सात्विकता के आधार पर भगवान विष्णु से संबंधित है, यानी कि उनको कह सकते हैं हम सात्विक विषय। अच्छा, सात्विक विषय कौन कौन से हैं महाराज? तो सात्विक विषय हैं आपके विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, बराह पुराण। ये आपके 6 पुराण हैं सात्विक पुराण, इनकी भगवान विष्णु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राजस पुराण। अच्छा, कौन कौन से हैं? ये ब्रह्मा विषय के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मांड, ब्रह्मा वैवर्त, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्मा पुराण, ये आपके जो 6 पुराण हैं वो ब्रह्मा जी से संबंधित है महाराज। अच्छा, एक और है महाराज तामस से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित। देखो कौन कौन से हैं, जैसे शिव पुराण है, लिंग पुराण है, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कुरुम पुराण। ये आपके तामस के अंतर्गत आते हैं, भगवान शिव से संबंधित आते हैं। भगवान शिव की किस्में कथा है, उनका वर्णन है, उनकी लीला है। तो महाराज 3 प्रकार से इनको हमने बांटा है। अच्छा, और शॉर्ट विधि बताऊँ आपको,
अगर आपको वास्तव में अच्छे से याद करना तो ऐसे आप याद कर सकते हो, मध्यम मध्यम भध्यम चैव वृत्रम वा चतुष्टयम अनाप लिंग कुशकानी प्राणानी प्रचते, यानी कि मकर आदि के 2 प्राण हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। भकर आदि के 2 प्राण हैं, वृक्त के 3 प्राण हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये था, मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि अगर हमको वेद और पुराणों में अंतर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेद श्रुति में है और पुराण महाराज स्मृति में है, यानी कि दर्शनों पर आधारित हैं। और देखो, वेद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है महाराज, ध्यान रखना। वेदों को हमने 4 प्रकार से और भी विभाजित किया है, क्योंकि वेदों के 4 उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। देखो वेदों में आकर है क्या, वेदों में ओनली 4 विषय हैं महाराज, पता है कौन कौन से? देखो ध्यान से पढ़ना महाराज, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि पहला है संहिताएं, दूसरा है आरण्यक ब्राह्मण, यानी कि पहली है संहिताएं, आरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषद। इन 4 चीज़ों में बटा हुआ है। जैसे उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि वेदों की जितनी शाखा हैं और प्रत्येक शाखाओं से उपनिषद निकले हुए हैं, यानी कि उनकी शाखा ही उपनिषद है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इनके 4 उपवेद भी हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं और उन उपवेदों के रचनाकार कौन हैं, संकलनकर्ता कौन है? देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहले हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के हैं आयुर्वेद, ये उपवेद हैं। धर्मंत्री जी महाराज संकलनकर्ता हैं। सामवेद के गंधर्ववेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो अथर्ववेद के महाराज जो संकलन करता है वो विश्वकर्मा जी हैं, और यजुर्वेद के विश्वामित्र जी हैं, सामवेद के भरत मुनि हैं, और ऋग्वेद आयुर्वेद के महाराज धर्मंत्री जी हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों में अंतर हो गए। आपको मैंने कई प्रकार से समझा दिया है। अगर साक्षात्कार में पूछ लिया जाए कि वेद और पुराण में क्या अंतर है महाराज, मेरा मन बहुत कुछ हो रहा है आपको बताने का, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि जो अंतर था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार में आपसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे।